नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बड़ी खबर यह है कि भारत पाक सीज फायर वाले बयान से ट्रंप पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भारत के बीच मध्यस्थता, पाक और भारत के बीच मध्यस्थता नहीं की, मैंने मध्यस्थता नहीं कराई लेकिन मदद की। ट्रंप ने पहले कहा था कि मैंने युद्ध विराम कराया। एक तरीके से वो अपने आप को क्रेडिट दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने बयान से यूटर्न ले लिया है, ये कहते हुए कि मैंने भारत पाक के बीच मध्यस्थता नहीं कराई है, मदद जरूर की है। अब मदद की बात कही जा रही है, लेकिन पहले खुद अपने आप को क्रेडिट देते हुए ट्रंप ने कहा था कि मैंने सीज फायर कराया है। और जाहिर तौर पर ये यू टर्न ट्रंप का जो आया है सुर्खियों में बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब आज विदेश यात्रा पर मौजूद थे, उस दौरान उन्होंने अपने बयान से यू टर्न लेते हुए सीज फायर पे कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं की, मैंने मदद जरूर की। सीज फायर पर बयान से पलटे डोनाल्ड ट्रंप। कतर में मध्यस्थता की बात से ट्रंप का इनकार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस सीज फायर की कहानी पर तूफान उठा था, उस तूफान पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ब्रेक लगा दिया है। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. कतर के दोहा में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बातें तब कही जब पहले वो सीज फायर में अपनी भूमिका का ऐलान कर चुके थे, जिसके बाद भारत सरकार पर सीज फायर को लेकर सवाल उठाए गए थे। लेकिन अब ट्रंप का ये बयान बताता है कि उनकी भूमिका असल में क्या थी। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान को भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने हर मोर्चे पर मात दी है और एक भी नापाक कोशिश कामयाब नहीं होने दिया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, फिर भी गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। भारत माता की देसी सिस्टम ने निकाला पाकिस्तान का दम। आकाश ने बेअसर किया पाकिस्तान का हर वार। ब्रह्मोस से आतंक पर भारत का सबसे कड़ा प्रहार। पिकोरा ने हवा में ही नाकाम किए नापाक मंसूबे। यही है आसमान से जमीन तक हिंद का अभेद्य सुरक्षा कवच। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आतंक पर अचूक वार से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी और उतने ही सटीक पलटवार के साथ हिंदुस्तान की दिलेर फौज ने इसे अंजाम तक पहुंचाया। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। आरंभ से अंजाम तक के इस हैरत अंगेज सफर में हर पल भारत की ढाल बने वो बेमिसाल हथियार, जिनकी काट न पाकिस्तान और न ही पाकिस्तान को दोस्तों से मिले हथियार निकाल पाए। प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन और फिर डिप्लोमेटिक मोर्चे पर पड़ोसी मुल्क की घेराबंदी, हर बार भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ा, क्योंकि मुल्क की हिफाजत का जिम्मा सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम के पास था, जिसने पहले दिन से ही मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है।
पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। भारत का पूरा डिफेंस सिस्टम इतने शानदार ढंग से सजा था कि दुश्मन के वार का कामयाब हो पाना लगभग नामुमकिन था। अपने पाले आतंकियों पर इंडिया की स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इंडिया तैयार था और जमीन पर तैनात था सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिकोरा डिफेंस सिस्टम भारत का सुरक्षा कवच बना रहा। We were prepared and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. पिकोरा, जिसे S-125 नेवा पिकोरा के नाम से जाना जाता है, 1970 के दशक से भारत की एयरफोर्स से जुड़ा था। ये यूएवी समेत कई हवाई खतरों के खिलाफ एक भरोसेमंद ढाल है, जो मध्यम दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। ये लोअर से मीडियम हाइट के टारगेट को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। आपने टैग को टैक्टिक्स से जोड़कर दिखा दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है। पूरी दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी साबित किया कि भारत का स्वदेशी डिफेंस सिस्टम किसी भी विदेशी सिस्टम से कम नहीं है, और आकाश इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। भारत के सैन्य ठिकानों पर टारगेट की गई मिसाइलों को सबसे पहले आकाश मिसाइल सिस्टम ने ही नाकाम किया। पहले रडार ने खतरे को तुरंत पहचाना और फिर आकाश ने मिसाइल लॉक किया और उसे हवा में ही उड़ा दिया। आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। दुश्मन के हर वार को नाकाम करने के लिए LLAD यानी लो लेवल एयर डिफेंस गन्स की भी तैनाती थी, जिसकी खासियत ये है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट यानी आसमान की ऊंचाई से लेकर नीचे जमीन तक पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हमारा पूरा सिस्टम मुस्तैद था। और हर पाकिस्तानी गुस्ताखी OSA AK के निशाने पर भी थी, जिसकी रेंज 15 किलोमीटर तक है और 12 किलोमीटर तक के टारगेट को गिराने की क्षमता है। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. ऑपरेशन सिंदूर में सबसे कारगर हथियार बना S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसके मुकाबले पाकिस्तान के चीनी सिस्टम HQ-9 बुरी तरह नाकाम रहा। जहां S-400 पाकिस्तान की एक के बाद एक कोशिशों को हवा में ही खत्म करता रहा, वहीं HQ-9 बेचारा भारत का एक वार ट्रैक नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी एयरबेस तबाह होते चले गए। S-400 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोपनीय रूप से उत्तर और पश्चिमी भारत में तैनात किया गया था, ताकि लंबी दूरी से आने वाले दुश्मन एयरक्राफ्ट, ड्रोन या फिर मिसाइल को पहले ही इंटरसेप्ट किया जा सके। आतंकियों पर सीधे अटैक के बाद इंडिया ने जवाबी हमले के लिए अपने डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और उसने ही पाकिस्तान की सुरक्षा बिगाड़ कर रख दिया। अब जरा सोचिए, जब वाकई में ये पूरा सिस्टम पाकिस्तान पर सीधे अटैक के लिए खड़ा होगा तो पड़ोसी मुल्क का हाल क्या होगा। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे।